आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे होंगे और इन्हें आप लोग सुनते भी होंगे। इनके गाने और गज़ल आप लोगों ने सुने होंगे। इनका नाम है पंकज उदास। उदास नहीं, उदास। और ये हमारे बीच अब नहीं रहे, इनकी डेथ हो गई है। तो ऊपर वाले से आप लोग दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे ऊपर वाला। तो पंकज उधास के बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। गजल गायकी की दुनिया में एक अलग चमक बिखेर चुके पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुआ था। एक बार गुजरात को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ये गुजरात आपको देखने को मिलेगा। गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। गुजरात में 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। तो तलत और अजीज और जगजीत सिंह जैसे मशहूर गायकों के साथ मिलकर पंकज ने संगीत की इस विधा गजल को एक नया आयाम दिया। हिंदी सिनेमा में पंकज उदास की गजलें किसी जादू से कम नहीं है। बेचैनी या तनाव में पंकज सदाबहार नगमे हमेशा ही दिल को सुकून देते रहे और आप लोग सुनते रहते होंगे। पहला इनाम, पंकज उदास को मिलने वाला पहला इनाम 51 रुपये था। जी हाँ, दरअसल पंकज के बड़े भाई मनहर मशहूर पार्श्व गायक बन चुके थे। इन्हीं की वजह से पंकज की संगीत में रुचि बढ़ी। भारत चीन युद्ध के समय पंकज के बड़े भाई मनहर उदास का एक स्टेज शो चल रहा था और इस दौरान पंकज ने रंगमंच पर ए मेरे वतन के लोगों गाया और इस गाने पर खुश होकर एक दर्शक ने पंकज को 51 रुपये इनाम दिया। विज्ञान से स्नातक किए हुए थे। राजकोट की संगीत नाट्य अकादमी से 4 साल तबला बजाने की बारीकियां सीखने के बाद पंकज ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री ली। इसके साथ ही पंकज मास्टर नवरंग से शास्त्रीय संगीत गायकी की बारीकियां सीखते रहे। बार में भी काम किया। जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले पंकज के परिवार का शुरू में संगीत की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, कभी कभार उनकी माँ शादी विवाह में गाना गाया करती थी। कॉलेज में स्नातक डिग्री लेने के बाद पंकज एक बार में काम करने लग गए और इसके साथ वह समय निकालकर संगीत गायकी का अभ्यास भी करते रहे। मजे की बात यह है कि पंकज के दोनों भाई निर्मल और मनहर भी संगीत की दुनिया से जुड़े हैं। मनहर एक जाने माने पार्श्व गायक रहे हैं और निर्मल भी एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं। सिनेमा में पहला मौका तो हिंदी सिनेमा में पंकज को पहला मौका 1972 में आई फिल्म कामना से मिला। इस बारे में पंकज बताते हैं कि कामना में काम कर रहे सभी कलाकार नए थे, तो फिल्म के निर्देशक को एक नई आवाज़ की तलाश थी। इस फिल्म के संगीतकार उषा खन्ना के सुझाव पर पंकज को इस फिल्म में गाने का मौका दिया गया। यह फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन पंकज के गाने को काफ़ी प्रशंसा मिली और कनाडा अमेरिका में भी 10 महीने रहे। फिल्म कामना के फ्लॉप होने के बाद पंकज ने कई जगह प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने गजल गायकी में रुचि ली और इसके लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। हिंदी सिनेमा में सफलता ना मिलने पर पंकज कनाडा चले गए। कनाडा और अमेरिका में उन्होंने छोटे मोटे स्टेज शो किए। करीब 10 महीने विदेश में बिताने के बाद पंकज फिर से स्वदेश यानी कि भारत लौट आते हैं। पहली सफलता तो विदेश से लौटने के बाद 1980 में पंकज ने अपनी पहली गजल एल्बम आहट रिलीज की। यहाँ से पंकज की सफलता का दौर शुरू होता है। 1946 में रिलीज हुई फिल्म नाम में उनका गाना चिट्ठी आई लोगों को खूब पसंद आया। यह पंकज का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गाना था। इस गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके अलावा पंकज ने साजन, घायल और ए दिल लगी जैसी कई फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। देश की पहली सीडी तो कैसेट बिक्री के सबसे अच्छे दौर में देश में पहला सीडी एल्बम पंकज की गजलों ही से ही लॉन्च किया गया था। साल 1987 में म्यूजिक इंडिया ने सगुप्ता नाम का एल्बम लॉन्च किया था। पंकज उधास की आवाज़ से सजा यह एल्बम काफ़ी लोकप्रिय रहा। बाद में पंकज ने सोनी टीवी पर 100 आदाब अर्ज है भी शुरू किया। हर शो से पहले हनुमान चालीसा तो 100 के दौरान पंकज ने खुलासा किया था कि आज भी वह किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। संगीत और गजल गायकी में अपने अनुभव के बारे में पंकज कहते हैं कि मुझे इतना अनुभव हो चुका है कि किस राज्य, किस क्षेत्र की श्रोता किस तरह का गाना पसंद करेंगे, इसलिए उनके मूड के अनुसार मैं गानों का ट्रैक बदल देता हूँ। पद्मश्री से सम्मानित साल 2006 में अपनी गजल गायकी के 25 वर्ष पूरे होने पर
पंकज उदास को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होना जा चुका है। उन्हें यह पुरस्कार संगीत और कला क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए दिया गया। इसके अलावा पंकज को दादा भाई नौरोजी मिलीनियर, रेडियो लोटस, इंदिरा गांधी प्रियदर्शी और के.एल. सहगल बेस्ट गजल गायकी जैसे कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। रीमेक्स पसंद नहीं है। एक इंटरव्यू में पंकज ने कहा कि किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन जैसे विख्यात संगीतकारों के जमाने में किसी नए कलाकार को संगीत की दुनिया में स्थापित होना बहुत ही मुश्किल है। आजकल बन रहे रीमेक्स गानों से पंकज सहमत नहीं है। वह कहते हैं पहले किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन जैसे बेहतरीन संगीतकार और गायक होते थे जो अपनी रचनाओं में दिल और आत्मा दोनों निकाल कर रख देते थे। आजकल लोग इन्हीं रचनाओं में थोड़ा और बीट मिलाकर दूसरे गाने बना लेते हैं। ऐसे में ये नई रचना नहीं हो सकती है। और स्कूल में पहली बार शुरू किया इन्होंने गाना। पंकज उदास ने साहित्य आज तक में बताया था कि वे म्यूनसी पर स्कूल में पढ़े हैं। वहाँ सामूहिक तौर पर प्रार्थना होती है और धीरे धीरे वहाँ से उनके गाने का दौर शुरू हुआ था। किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है इनकी उदास जी की लव स्टोरी, प्रेम कहानी। तो कमाल की बात है कि उनकी अपनी लव स्टोरी भी पूरी फिल्मी है। 70 के दशक में उदास ने अपनी पड़ोसी फरीदा को देखा। उन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया। फरीदा फ्लाइट क्रू सदस्य थी और पंकज ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। अलग धर्म होने के बावजूद दोनों अपने परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहते थे। उदास के परिवार वाले तो राजी हो गए, लेकिन फरीदा के घर वालों को मनाने में मेहनत लगी और 1982 में दोनों परिवारों ने को राजी कर लिया गया और शादी की। शराबियों का सिंगर टैग का अफसोस। पंकज उदास को बॉलीवुड में पहला ब्रेक 1972 में फिल्म कामना से मिला। 1980 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म एल्बम आहट रिलीज की। और याद रहे, पंकज उदास ने अपनी गायकी से खूब नाम, दौलत और शोहरत कमाई, लेकिन उन्हें एक बात का मलाल रहा, वो ये कि उन्हें शराबियों का सिंगर टैग मिल गया। शराब पर कुछ ही गाने गाए, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका उन्हें यही समझता है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है पंकज उदास की।